नमस्कार दोस्तों, आज हमने रेलवे ग्रुप डी का 17/8/2022 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर लिया है। इसमें हम रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे। जहाँ पर अभी रीजनिंग के प्रश्न आए हैं उनको हम देखेंगे। इससे ये जानेंगे कि इस ग्रुप डी में रीजनिंग के प्रश्न कितने कठिन और कितने सरल यानी किस लेवल के आते हैं। देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है वो 2 नंबर पर है। विद्यार्थियों की एक कक्षा में पावलों का स्थान ऊपर से 18वां और नीचे से 45वां है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है? तो मान लेते हैं जो ऊपर से स्थान 18वां है ना, ऊपर से यहाँ पर मालूम ये है, मालूम हमने ये पॉइंट लगा लिए यहाँ पर, नहीं ऊपर से 18वां, यहाँ पर 18वां और नीचे से इसी स्थान पर है, यहाँ तो ऐसे खींच लेंगे नहीं, इसी स्थान पर 45वां। मतलब इस पॉइंट को हमने 2 बार गिना है, ऊपर से 18 और नीचे से 45, इसको 2 बार गिना है। पहले हम इनको जोड़ लेंगे, 8 5 13 के 3, 4 5 1 6, ने इसको 2 बार गिना, इसलिए हम एक बार इसे घटा देंगे तो ये आ गए 62, यानी कि 62 छात्र हैं। तो इस प्रकार बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो 5 नंबर पर है। दिए गए अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ये श्रृंखला दी हुई है। उन प्रतीकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अक्षर है। तो यहाँ पर हम जानेंगे जो प्रतीक हैं, जैसे ये है, ये है, एक ये है, बराबर है, ये है, ये, इनके ठीक पहले एक संख्या हो तो ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद के एक अक्षर। तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर ये दिया है, और कोई प्रतीक के ठीक आगे एक संख्या और ठीक बाद एक अक्षर नज़र नहीं आ रहा है, मतलब एक ही बार है यहाँ पर। तो इस प्रकार ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने लिया है, प्रश्न नंबर ये 6 पर है। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न वर्गों की संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाते हैं। तो ये गोला है, ये वाला, ये पदक विजेताओं का, ये जिम्नास्ट का, और ये लड़कियां हैं। उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है हमारा यानी ये नंबर पर, लड़कियां जो पदक विजेता भी हैं उनकी संख्या 27 है। लड़कियां इस गोला में और पदक विजेता भी हैं इसमें, उनकी संख्या 27 है, यानी कि ये गोला दोनों में हों। ठीक, तो 11 और 16, 16 10 26 1 27, मतलब ये ऑप्शन सही है, ये हमारा सही है। यानी लड़कियां और पदक विजेता, लड़कियां भी और पदक विजेता भी, तो ये संख्या दोनों में ये वाली काम नहीं, 16 और 11 है। अगला प्रश्न अगला देखते हैं। जिम्नास्टिक जो पदक विजेता भी हैं उनकी संख्या 34 है। जिम्नास्टिक ये हैं और पदक विजेता, जिम्नास्टिक भी हों और पदक विजेता भी हों, तब इनकी संख्या जिम्नास्टिक और पदक विजेता, तो ये 11 है, 34 नहीं है। अगला जिम्नास्ट लड़कियों की संख्या 41 है। तो जिम्नास्ट सिर्फ जिम्नास्ट की 41 है, नहीं 23 है। यहाँ पर सिर्फ जिम्नास्ट की अगर बात करें तो 41 नहीं है। डी नंबर पर जिम्नास्ट जो ना तो जिम्नास्ट और ना ही पदक विजेताओं की संख्या 23 है, ना ही जिम्नास्टों ना ही पदक विजेताओं, तो उनकी संख्या 23 है, नहीं 25 है। ठीक है, इस प्रकार ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर पर। इस प्रश्न में लिखा है जो शब्द लिखा है, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में। तो यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं, जैसे D A U G H T E R। जैसे D की बात देखते हैं, E F G, मतलब ठीक जगह पर आ रहा है, मान लेते हैं हम एक बार आ गया। D के बाद E F G, मतलब क्रम से उतने ही अक्षर, 2 अक्षर बीच में हैं, उसमें भी 2 अक्षर होते हैं, तो एक बार तो ये हो गया। ए के बाद गिनेंगे तो कोई भी ऐसा अक्षर नहीं आएगा। डी के बाद जैसे डी के बाद
EFGH, मतलब ये भी ठीक सही समय पर आ रहा है, नहीं ठीक जगह पर आ रहा है। तो एक तो ये भी हो गया, 2 हो गई। अगला देखेंगे तो जी के बाद आ जाता है GH, 3 बार हो गई मान लो ये। आर के बाद ST, उल्टा भी गिन सकते हैं। आर के बाद होता ST, तो एस नहीं कोई बात नहीं, उतनी अक्षर तो एक है, आर के बाद एक अक्षर होता तो टी आ जाता, यानी RST, यानी कि 4 बार हो गए। तो इस प्रकार इसमें कुल ऐसे 4 अक्षर हैं। ऐसे कितने जोड़े हैं? तो 4 जोड़े हैं इस प्रकार। तो हम देखें ए ऑप्शन में दिया है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब दोबारा भी देख सकते हैं, जैसे डी के बाद EF, फिर जी आता है, फिर डी के बाद EFGH भी आता है, उतने अक्षर उतने ही हैं गिनती के। तो इस प्रकार ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने लिया है जो है 17 नंबर पर आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को तार्किक रूप में पूर्ण बनाने के लिए प्रतिस्थापित करेगा? यानी श्रृंखला में ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी श्रृंखला इसमें से 4 ऑप्शन में से भरा जाएगा, देखते हैं। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे, देखो 2 और 6 हैं, 18, 54, 162। पहले इनको देखते हैं ये किस क्रम में है। 2 3 6 और 6 3 18, 18 3 54, मतलब 3 3 की गुणा होती जा रही है। तो इस प्रकार 162 की हम 3 में गुणा कर देंगे, तो 162 और 3, 3 दूनी 6, 3 6 18 के 8, हासिल का 1 और 3 का 3 1 4, यानी 486। तो 486 ऑप्शन ए और डी में है। इस प्रकार ये देखेंगे SPMJ किस क्रम में है। यहाँ पर लिखा है जी के बाद HI, 2 अक्षर बीच में है तो आ गया जे के बाद KL, 2 अक्षर बीच में आ गया M के बाद NO, 2 अक्षर बीच में P के बाद QR, 2 अक्षर बीच में S। तो इस प्रकार यहाँ पर हम D लिख दें, D के बाद EF, 2 अक्षर बीच में, F के बाद G, मतलब यहाँ पर भरा जाएगा D, यानी ये D और लास्ट में B सभी में है तो B सभी में होगी। तो इस प्रकार ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जब B सभी में है तो B तो लास्ट में होगा ही, इधर आगे आ जाएगा D। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो 19 नंबर पर आया हुआ है। उस सेट का चयन करें जिसमें संख्या उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्या। ध्यान दें, इसको हम पढ़ सकते हैं, इसमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। यानी ये 2 संख्या पहले बनी हुई हैं, ठीक उसी प्रकार इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो इस प्रकार इन दोनों प्रकार की तरह बनी हुई है। पहले इन दोनों का अध्ययन करते हैं हम। जैसे इसमें लिखा है 15 चौका 60, यानी कि 15 गुणा 4 बराबर आगे 60, और 15 में 4 जोड़े, यानी 15 प्लस के 4, और 15 4 होते हैं 19। इसको हम घटा दें तो 1 5 से गया 4, यानी 41। ये बीच के 41 आ गए, यानी कि 15 4 की गुणा और 15 4 जोड़ के उसमें से घटा देने तो 41 आ गए। ठीक संख्या यह भी इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे 19 पंजे, यानी 19 गुणा 5, 19 पंजे होते हैं 95, तो यहाँ पर 95, और 19 में 5 जोड़ेंगे, यानी कि 19 प्लस के 5, 19 5 हो गए 24। अब इसको हमें घटाना है, अच्छा बच्चे 1 और 9 में से 2 गए 7, यानी 71। ठीक इसी प्रकार, तो इसी तरह इनमें से कौन सा है, तो हमने ऑप्शन डी यहाँ पर इसी प्रकार का है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं इसे, जैसे कि 10 गुणा 2, 10 दूनी 20, और 10 और 2 जोड़ लेने, 10 प्लस 2 बराबर 12, और ये 12 इसमें से घटाएं तो बचेंगे 8। तो इस प्रकार ए ऑप्शन में इसी प्रकार की श्रृंखला बनी हुई है। दूसरा भी कोई अगर हम करके जोड़ें, जैसे मान लो हम बी ऑप्शन देखें तो 13 3 39, तो 39 में से 13 3
16 हम घटा दें यहाँ पर तो 39, वैसे भी ये कम है, यहाँ पर 55 दिए तो ये नहीं बनेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसी प्रकार का बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर पर आया हुआ है, इसको देखते हैं। देखा यदि संख्या, तो इस संख्या को पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कि 4 2 5 1 4 5 6 3 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक से 1 घटाया जाता है। तो इस प्रकार बने उच्चतम और निम्नतम अंक के बीच अंतर क्या होगा? तो यहाँ पर लिखा है कि विषम में 3 जोड़ें और सम में 1 घटा दें। तो ये सम अंक है, तो इसमें से हम 1 घटा देंगे तो बचेंगे यहाँ पर 3। ये भी सम अंक है, तो इसमें से घटा देंगे तो बचेगा 1। अब ये विषम है, इसमें 3 जोड़ देंगे, 5 3 हो गए 8। ये भी विषम है, इसमें 3 जोड़ देंगे, ये हो जाएंगे 4। सम अंक है, इसमें से हम 1 घटा देंगे तो बचेंगे 3। विषम है, 3 जोड़ देंगे तो बचेंगे 8। सम है, 1 घटा देंगे बचेंगे 5। विषम है, 3 जोड़ देंगे हो जाएंगे 6। अब सबसे बड़ी संख्या 8 और सबसे छोटी संख्या 1, इन दोनों का अंतर यानी 8 में से जब हम 1 घटाएंगे बचेंगे 7 और 7 हमारे ऑप्शन बी में है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर पर प्रश्न दिया है ये। इस प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के संबंध में दोनों में से कौन सा ऐसे निष्कर्ष सत्य हैं या हैं? पहला ये कथन है, दूसरा निष्कर्ष है। केवल निष्कर्ष, सेकंड सत्य है, या इस प्रश्न में कौन सा सत्य है? क्योंकि आर बड़ा है पी से। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं तो आर और पी, आर यहाँ पर लिखा है और पी यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक ही हम चिन्ह है उसी में देख लेते हैं। जैसे कि इस प्रकार का है, फिर ये है, फिर बराबर है। यहाँ पर आर लिखा है, यहाँ पर लिखा है पी। कह रहे आर बड़ा है पी से। देखो यहाँ पर जो भी अंक है वो इसके बराबर है और ये बड़ा है यानी, तो इस प्रकार आर यहाँ पर बड़ा है क्योंकि ये बराबर है या ये बड़ा है। ठीक है, इसके जबकि इसके ये बराबर है तो ये बड़ा है, यानी कि आर की तरफ बढ़ती हुई संख्या गई है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारा जो पहला कथन है यानी पहला जो निष्कर्ष है यानी डी ऑप्शन में दिया है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है एफ बड़ा है बी से, एफ और बी तो ये इसके बराबर है, ये इससे बड़ा है, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है तो ये बराबर है। अब आर बड़ा है एम से, ठीक, तो ये बड़ा है या बराबर, तो इस प्रकार कहने का मतलब है ये वाला गलत है और फर्स्ट वाला सही है, यानी केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 28 नंबर पर है। उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यहाँ पर हम देखेंगे 10, 55, 12, 65, 18, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर क्या आएगा? जैसे 10 इसमें 5 से गुणा कर दें, 10 पंजे 50, 50 में ये 5 जोड़ दें तो आगे 55। ठीक इसी प्रकार 12 पंजे 60 और 60 में 5 जोड़े 65। ठीक, तो यहाँ पर ठीक इसी प्रकार 18 पंजे 90 और 90 में 5 जोड़ दें 95। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन में 95 लिखे हैं तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 31 नंबर पर आया हुआ है। इसमें लिखा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। ये श्रृंखला बनी हुई है। श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक व्यंजन है? तो स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू।
तो इसमें से देखते हैं कौन से इतने स्वर हैं जिसके ठीक पहले व्यंजन और ठीक बाद के व्यंजन हो। तो यहाँ पर हमारा पहला स्वर है आई। आई के ठीक पहले व्यंजन और ठीक बाद के, यानी एक तो हो गया ये, ठीक। इसके बाद एक स्वर है ए, तो इसके भी ठीक पहले और ठीक बाद एक व्यंजन हो गया। इसके बाद ई है, मगर ई के बाद यानी एक स्वर यहाँ पर है, इस वजह से ये नहीं आएगा। आई के ठीक बाद भी एक स्वर, एक व्यंजन है इसके बाद भी, और एक ई है, यानी यू एक स्वर है, इसके ठीक बाद और ठीक पहले भी एक व्यंजन है। इसके बाद कोई स्वर नहीं है यहाँ पर भी। एक ये स्वर है मगर बाद में भी स्वर है, तो ये श्रृंखला पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे 1 2 3 4 बार है, 4, यानी कि सी ऑप्शन सही है यहाँ पर हमारा। सी ऑप्शन देखेंगे हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, सी, यानी कि 4 बार में दिया है, ठीक। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। बाकी जो प्रश्न है हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।